जय श्री माता जी। पिछले दिनों मैंने एक किताब की बात की थी, वेकिंग अप इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। सूक्ष्म सत्ता मतलब दिव्य सत्ता से आए हुए मैसेजेस का संकलन है ये, जिसे डॉक्टर काव्या जायसवाल ने लिखा है, मतलब लिखवाया गया है उनसे। डॉक्टर काव्या जायसवाल एक साइकिक मीडियम है, क्वांटम हीलिंग थेरेपिस्ट है और एक स्पिरिचुअल सीकर भी है, एडवाइजर भी हैं। डॉक्टर काव्या जायसवाल एक माध्यम है, उनके द्वारा यह किताब लिखवाई गई क्योंकि कुछ मैसेजेस अर्थ के लोगों के लिए, 3D अर्थ के लोगों के लिए भेजे जाने थे, जो हमारी बेहतरी के लिए हैं। जो 3D डायमेंशन में रह रहे लोग हैं, जिन्हें मार्गदर्शन की ज़रूरत है, उनके लिए ये मैसेजेस पहुंचाए जाने बहुत ज़रूरी थे। इसलिए दिव्य सत्ताओं के द्वारा ये मैसेजेस डॉक्टर काव्या जायसवाल के द्वारा लिखाए गए। लेकिन इनकी जो जर्नी है, यह कैसे शुरू हुई, किस तरह से उन्होंने मैसेजेस रिसीव किए, यह डॉक्टर काव्या जायसवाल ने अपनी किताब में स्पष्ट किया हुआ है। हालांकि मैंने कहा है कि ये बहुत अच्छा होगा कि लोग इस किताब को पढ़ें, लेकिन मेरे कह देने से या लिंक प्रोवाइड कर देने से पता नहीं कितने लोग देखेंगे या सुनेंगे, कितने लोग प्रेरित होंगे इस किताब को पढ़ने के लिए, इसके मैसेजेस को रिसीव करने के लिए, यह तो मैं नहीं कह सकती। लेकिन मुझे लगता है कि इस किताब के मैसेजेस को मैं अपने प्रयास से लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि पहली बात यह है कि यह किताब इंग्लिश में है, तो है बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, बहुत इजी भी लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी किताब मंगवा कर पढ़ना ही लोग आजकल एक मतलब उन्हें बहुत भारी काम लगता है। दूसरी बात, उन्हें इंग्लिश में अगर कोई किताब मिले तो वे उसके मटेरियल्स को मतलब कहीं ना कहीं लेंदी समझने लगते हैं या टफ समझने लगते हैं। तो मुझे लगता है हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो मैसेजेस हैं इन्हें ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। ये मैसेजेस अगर ज़रूरी नहीं होते तो ऊपर से भेजे भी नहीं जाते। अब यदि अमृत बरस रहा है तो उससे लाभान्वित होना हमारा सौभाग्य है और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। इस किताब के इंट्रोडक्शन सेक्शन में डॉक्टर काव्या जायसवाल ने कई तरह की बातें स्पष्ट की हुई हैं इस किताब से संबंधित, और जो मैसेजेस रिसीव्ड हुए उसके तहत बहुत सारी बातें बताई हुई हैं। उन्होंने बताया है कि जो 2020 का समय था, जिसे हम कोविड काल के नाम से जानते हैं, वह स्पिरिचुअल एसेंशन का समय था, आध्यात्मिक उत्थान का समय था। बहुत सारी क्राइसिस हुई, लोग बहुत परेशान भी हुए, पूरे विश्व में इसका बहुत सारा प्रभाव भी पड़ा, बहुत उठापटक का समय रहा। इस दौरान भी डॉक्टर काव्या जायसवाल को भीतर से प्रेरणा आ चुकी थी कि उन्हें मानव जाति के कल्याण के लिए कुछ मैसेजेस लिखे जाने हैं, लेकिन उन्होंने इस पर कार्य शुरू नहीं किया था। बाद में 2021 में डॉक्टर काव्या ने यह डिसाइड किया कि उनका जो कोर्स है जिसमें वे माहिर हैं, ऑटोमेटिक राइटिंग, इसका कोर्स उन्हें लॉन्च करना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त होना चाहिए, ताकि वे हायर रैंक के लोगों से जो दिव्य प्राणी जगत है वहाँ से मैसेजेस प्राप्त कर सकें और मानव जाति का कल्याण हो सके। तो उन्होंने वह कोर्स स्टार्ट किया। इसमें डॉक्टर काव्या कहती हैं कि जो एक लेडी थी वह उनको ऑटोमेटिक राइटिंग सेशन के दौरान ही एक मैसेज प्राप्त हुआ। उसमें कहा गया था, टेल काव्या वी वांट टू राइट विथ हर। काव्या से कहो कि हम उनके साथ लिखना चाहते हैं। तो वो मैसेज उस लेडी ने डॉक्टर काव्या को बताया।
तो डॉक्टर काव्या के मन में जो बहुत सारी मतलब अंदर से जो प्रेरणा चल रही थी मानव जाति के कल्याण के लिए, इस तरह के संदेश लिखने वाली बात, वह बलवती तो थी लेकिन उन्होंने कार्य शुरू नहीं किया था। उस लेडी के थ्रू उन्हें यह स्पष्ट मैसेज प्राप्त हो गया कि उन्हें अब बुक लिखनी है। तो उसके बाद उन्होंने यह किताब लिखनी शुरू की। जब पहले दिन वह लिखने बैठती हैं डॉक्टर काव्या जायसवाल, तो उन्होंने अपने ऑरा में दिव्य प्राणियों को इकट्ठा होते हुए महसूस किया। दिव्य प्राणी जगत, जो सूक्ष्म सत्ताएं हैं, हायर बीइंग्स हैं, उन्हें अपने ऑरा के इर्द गिर्द एकत्रित होता महसूस किया उन्होंने। वे लिखती हैं, शिवा गेव मी एन इंट्रोडक्शन टू व्हाट वॉज टू कम थ्रू द बुक। बुक के द्वारा क्या सामने आने का है, क्या लिखा जाएगा, यह शिवा ने उन्हें बताया। डॉक्टर काव्या जायसवाल स्पष्ट करती हैं कि जो मैसेजेस प्राप्त हुए उन्हें उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है मूविंग अवे फ्रॉम द पास्ट आउट ऑफ डार्कनेस, सेकंड है द प्रिपरेशन, और थर्ड है इनटू द लाइट ऑफ द फ्यूचर। ये बहुत सारे टॉपिक्स में और भी विस्तृत रूप से लिखे गए हैं, लेकिन ये मुख्य शीर्षक हैं जिनके अंतर्गत इन्हें 3 भागों में लिखा गया है। वे यह भी स्पष्ट करती हैं कि लगातार एक के बाद एक ही पढ़ा जाना, एक के बाद एक शीर्षक कंटिन्यूसली पढ़ा जाना ज़रूरी नहीं है। कहीं से भी ये मैसेजेस पढ़े जा सकते हैं, वे लाभप्रद ही हैं। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले पार्ट के बाद में ही सेकंड पार्ट पढ़ना है, सेकंड के बाद में थर्ड पार्ट पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 3 जो सेक्शंस हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल हैं मानव जाति के लिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि these messages have come from sources like archangels, angels, saints, deities, ascended masters, holy helpers and extraterrestrials। इस तरह के दिव्य प्राणियों ने ये मैसेजेस दिए हैं। वे यह भी स्पष्ट करती हैं कि ये जो सोर्सेस थे उनमें से कुछ को तो वे या तो थोड़ा ही जानती थी या बिल्कुल भी नहीं जानती थी, क्योंकि लोगों के मन में यह भी हो सकता है ना कि पहले से कोई जानी पहचानी एक छवि मन में हो, और हो सकता है वो जो ध्यान की वो अवस्था है, जो ट्रांस स्टेट है, उसमें उसने अपनी मनमाफिक छवि के मुताबिक कुछ भी इमेजिन करके लिख दिया हो, यह भी बात आ सकती नहीं। इसमें डॉक्टर जायसवाल ने यह स्पष्ट किया, यही बात स्पष्ट की उन्होंने कि जिन्होंने लिखवाया है या तो वे उसे थोड़ा बहुत ही जानती थी, या कई तो ऐसे थे जिन्हें उन्होंने जाना ही नहीं था। यह भी स्पष्ट करती हैं ये किसी भी रिलीजियस एस्पेक्ट का या किसी भी रिलीजन का प्रमोशन नहीं है। ये मैसेजेस पूरे मैनकाइंड के लिए हैं, संपूर्ण मानव जाति के लिए हैं। It has been given to me and received by me only with the higher intention and motivation to serve mankind now and in the time to come। केवल मानव जाति के कल्याण के लिए ये मैसेजेस लिखे गए हैं। कोई भी जेंडर या कोई भी कम्युनिटी बेस्ड नहीं है ये मैसेजेस। वे यह भी स्पष्ट करती हैं कि जो सारे लोग हैं, स्त्री पुरुष और मतलब मानव जाति में जितने भी लोग हैं, ये कोई और नहीं है, ये जो सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वहाँ से अवनति को प्राप्त हुए लोग हैं। मतलब पार्ट उसी सोर्स का है लेकिन डिसेंडेड फॉर्म है। अवनति के बाद अभी की स्थिति है। इसमें उन्होंने यह भी लिखा है कि मदर अर्थ के साथ साथ
सभी आत्माओं के उत्थान के लिए, मतलब मोक्ष की स्थिति के लिए सारे मैसेजेस दिए गए हैं। वे लिखती हैं कि यदि आपको यह आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर क्यों उनके द्वारा ये मैसेजेस लिखवाए गए, तो इसका उत्तर उन्होंने ये दिया है कि जब आप विश्व शांति के लिए और प्रेम के लिए, प्रेम के प्रसार के लिए और सद्भाव के प्रसार के लिए कार्य करने के इच्छुक होते हैं, मतलब आप एक प्यूरिफाइड चैनल अपने आप को बनने देते हैं, तो ये मैसेजेस उतरते हैं। और जो हायर बींग्स हैं वे ऐसी आत्माओं को माध्यम बनाकर अपने मैसेजेस भेजते हैं, लिखवाते हैं। डॉक्टर काव्या ये भी कहती हैं कि स्वचालित लेखन के दौरान उन्हें कोई भी असुविधा महसूस नहीं हुई, बल्कि उन जो सेलेस्टियल बॉडीज़ थे, सेलेस्टियल एंटिटीज़, दिव्य प्राणी जगत की ये जो दिव्य आत्माएं थी, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया इन्हें। इन्हें जब फिजिकली भी वीकनेस लगी या किसी कारण से ये लिखने में जब अक्षम महसूस करने लगी, तो भी वे उनका उत्साहवर्धन करते रहे और पर्सनली उन्हें बहुत मोटिवेट किया कि उन्हें मानव जाति के लिए यह कार्य किया जाना है। उन्हें अदम्य इच्छा शक्ति भी प्रदान की और वे यह भी बताती हैं कि ये जो डिफरेंट सोर्सेस जहाँ जहाँ से ये मैसेजेस लिखवाए गए, इन्हें ये तो बिल्कुल भी नहीं जानती थी इनके बारे में, तो उन्हें तब पता चला जब उन्होंने बाद में जब थीसिस किया कि आखिर ये है कौन, जिन्हें अगर थोड़ा बहुत जानती भी थी तो भी उतना डिप तो उन्हें ज्ञात नहीं रहा होगा। और ये भी बताती हैं कि जो मैसेजेस आए वे बहुत लाउड और क्लियर थे, बहुत सिंप्लीफाइड थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत कठिन शब्दों में कोई बात कही जो समझ ही नहीं आए। वे तो यह भी लिखती हैं, इट इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स टू कॉम्प्लिकेट सिंपल थिंग्स। मतलब सूक्ष्म सत्ताओं ने जो मैसेजेस दिए वो बहुत ही स्पष्ट और सरल थे, लेकिन मानव की बुद्धि ऐसी है कि वो सरल चीज़ों को भी कठिन या गंभीर बना देता है। उन्होंने इस स्वचालित लेखन के दौरान बहुत सारी मतलब अच्छे अनुभवों को इसमें समेटा है और इंट्रोडक्शन का जो सेक्शन है उसमें लगभग यही बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई। आप यह किताब जब पढ़ेंगे तो कुछ और डिटेल्स भी मिल सकती हैं। तो ये रहा इंट्रोडक्शन, वेकिंग अप इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, यह इस बुक का अगले पार्ट से हम इस बुक के जो मैसेजेस आए हैं, जो असेंडेड मास्टर्स हैं या जो डेटीज़ हैं या इसमें जो सोर्सेस बताए गए हैं ना, आर्कएंजल्स, एंजल्स, सेंट्स, डेटीज़, असेंडेड मास्टर्स, होली हेल्पर्स, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स, इन सब के जो मैसेजेस आए हैं हम उन्हें पढ़ेंगे। आशा है आपको बहुत लाभ होगा। इन मास्टर्स का मैसेज हमें प्राप्त हुआ, ये बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है। ईश्वर करे कि हम इस लायक बने कि इस मैसेजेस को आत्मसात कर सकें और उनके दिए संदेशों से अपनी आध्यात्मिक यात्रा मतलब ऊर्ध्वारोहण की ओर ले जा सकें। एक बार हम डिसेंड हुए हैं, लेकिन हमें असेंड होकर अपनी जो हमारा जो सोर्स है वहाँ पहुँचना ही हमारी सफलता है। जय श्री माता जी।